अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका खिदमतगार मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूं, 47 साल यानी 47 ईयर कानून की किताबों को फरोलते रहे हैं। नाज़रीन, तारुफ कराने से पहले मेरी एक गुजारिश है, आपने मेरे चैनल पे कभी नहीं सुना होगा, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुल्क है तो हम हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये क्या है? आज मेरे साथ ज़फ़र अली वड़ैच साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ज़फ़र अली वड़ैच साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील चुन। नाजरीन, इनके साथ क्या हुआ इनकी ज़बानी सुनिए, फिर मैं आपको ये इनकी जो बुक्स हैं वो उनकी भी मैं फुटेज दिखाऊंगा कि जिस बंदे ने 47 साल लोगों के लिए इंसाफ फरोला है, ये इंसाफ कैसे मिलता है। जनाब, इंतहाई दुख के नाल मैं रात नूं जिहड़ी साडे दोस्त तलत अब्बास साहब ने तुहाडी पिक्चर दे नाल उन्हें लिखिया कि इन्होंने जेल भेजा गया, किंज भेजा गया, क्यों गए हो, जरा साडे नाज़रीन नूं भी दसो कि मैं तो पिट रहा कि साडे मुल्क विच इंसाफ की घड़ी कोई नहीं रही। जनाब, मैं मुख्तसर जी शॉर्ट मैं तुहानूं अर्ज़ करांगा जी कि साडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे विच जी एक रेड होया, हमला हुआ। होया सी। उसमें वो हाई कोर्ट पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, कमरे तोड़े, ये किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तौहीन हुई जी। लेकिन क्यों हमें भी बुरा लगा है वो। हमें बहुत बुरा है। लेकिन उससे एक रात पहले पता नहीं कौन सी वो ताकतें हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में बगैर पूछे जिस चैम्बर को गिराना था उसको नहीं गिराया, ऐसे होता है, और जिनको नहीं गिराना था उसको गिरा दिया। सॉरी बुजुर्गो, मैं तुसी मेरे मतलब ताए नहीं जगह वो बुजुर्ग हो इत्थे। मैं छोटी जी गल करसा करो। मैं भी इत्थे दा ही बासी हाँ, इस्लामाबाद दा ही। पहली तो गल ये वे कि अज दिन तक अगर तुहाडे मतलब इत्थे कोई चैम्बर नहीं बढ़िया सरकारी तौर पे, तो ये किसकी कमजोरी? ये तो हर पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में देखो, मेरी गल सुनो, जो चैम्बर बनते हैं वो गवर्नमेंट उसको लिए प्रोवाइड करती है, करती है। इधर नहीं बना, क्यों नहीं बना? नहीं बने, इन्होंने अपनी अदालतें नहीं अभी तक बनाई थी। चैम्बर कहाँ? वो मैं कई दफा गया हूँ, वो अदालतें चो रही हैं, पानी से ऊपर से चो रही हैं, सीढ़ियों की क्या हालत है, उधर बदबू आ रही होती है जहाँ से जज गुजरते हैं। ये जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जी, ये डिस्ट्रिक्ट, मुझे पता है ये डिस्ट्रिक्ट का बना था, सेशन जज का। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में बन चुकी है, अब वो उधर शिफ्ट होंगे तो फिर ये हमारी। लेकिन एक बात है जो बात सीधी है, ये जो पार्किंग में आप लोगों के बने हुए हैं ना, ये भी मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जो पार्किंग में लोगों ने वो बना लिए हैं आपके वो दफ्तर, तो ये भी तो मैं तो इसको बड़ा हाईली कंडेम करूँगा। हमारा प्रोफेशन एक प्रोफेशन है जी, जैसे हर प्रोफेशन जो कोई दुकानें बनाते हैं, कपड़ा की दुकान करते हैं, कोई दुकान करते हैं, तो वो अपनी दुकान खुद के बनाते हैं। हाँ, उसमें गवर्नमेंट नहीं उनको बना के देती। ठीक है। इसलिए लॉयर्स को जब मैं लाहौर में प्रैक्टिस की है जी, तो लॉयर अपने चैम्बर आप ही बनाते थे। नहीं, बनाते तो आप हैं, लेकिन ये जो पार्किंग वाली जगह जिधर गिरा जो इशू बना है, देखे ना, एक आदमी जाता है उधर तो पैदल गुजरने का वो गलत है। गलत है ना? गलत है, मैं बरमला कहूँगा। ये आपके बड़ापन है कि आपने बता दिया गलत है जी। अच्छा, अब आगे बताइए हुआ क्या? सारे गलत नहीं है। नहीं, मैं वो ही करता हूँ, कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं ना, वो डबल स्टोरी भी बने हुए हैं। हाँ, बड़े 3 स्टोरी बने हुए हैं। ये क्या है यार ये? अच्छा, सॉरी, आप उस टॉपिक पे आते हैं, ये तो मैंने पहले क्लियर करना। मैं अपनी बात करूं तो वो हमला हो गया हाई कोर्ट पे जी, उसकी FIR हो गई, ठीक है। उसमें एक ज़फ़र गोंदल का नाम था, ठीक है, उस FIR में, ठीक है। मैं बैठा हूँ आराम से, ठीक है। एक दिन रात के 1 बजे, ठीक है, मेरे घर पे रेड किया गया कि जैसे मैं बड़ा को हार्डर डेस्परेट क्रिमिनल हूँ, और उन्होंने दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। मैंने कहा जी कौन हो? तो पहले तो नहीं बताया, फिर कहा जी कौन है? जी हम पुलिस वाले हैं। तो मैंने कहा मुझे फ़ोन करते। यानी आप अपने अम्निशन को तैयार कर लिया था आप? हाँ, मैं तो रेडी था कि ये मेरे घर में कोई डकैत है, मैं फौजदारी वकील हूँ, ये डकैती करने आए हैं। इवन मेरे नीचे हमसाए वो आगे बाहर
कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बार जब मुझे पता चला कि ये पुलिस वाले, मैं दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है। मेरे साथ एक मेरी छोटी सी बच्ची थी नौकरानी। अच्छा। वो बेचारी इतनी टेरिफाई, वो गिर गई। अच्छा। हाँ, उसने मुझे कहा कि जी, और ना लेडीज पुलिस कोई नहीं? नो, उन्होंने मुझे कहा जी अंकल ये हमें नहीं आप छोड़ेंगे। यानी कि उस पर क्या बीती है? जो ये मैं अब देख लें, एक मैं वो अच्छा नहीं हो, मैं दरवाज़ा खोल दिया तो वो डायरेक्ट मेरे बेडरूम में आए, मेरे मोबाइल इसको उठा लिया। अच्छा। मेरी घड़ी ये पड़ी थी, इसको नहीं उठाया। शायद अगर वो उठा लेता, उसे पता होता ये कितनी महंगी है, तो शायद हाँ ठीक है, ले लेता। ये उठा लिया। मैंने कहा मेरा मोबाइल क्यों उठाया आपने, ये मुझे दे जी, नहीं देते हैं, दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। अच्छा सॉरी, इधर एक मैं अपने नाजरीन के लिए, क्या वो अगर किसी घर पे रेड कर रहे हैं तो लेडीज पुलिस का होना ज़रूरी नहीं था? हाँ, वो लेडी का भी होना चाहिए था, उसको उनके पास सर्च वारंट भी होना चाहिए था, और वो भी नहीं था। वो भी नहीं था। नाजरीन, ये बताते हैं वकील लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं पीटता हूँ कि हमारे और लोगों के साथ क्या हो रहा है। जी इरशाद। आगे ये तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बात तो आगे बनेगी, अच्छा, जब होने वाली है। जी जी। तो उन्होंने मुझे सुजुकी गाड़ी में बिठाया और बड़ी सरकास्टिंग रिमार्क्स दिए कि बड़ी बड़ी करोला में बैठते हो, आज जरा सुजुकी का भी मजा लो। अच्छा, ये भी मुझे ये कोई इंसल्ट नहीं तो और क्या है? इससे ज्यादा और कोई तौहीन क्या हो सकती है। अच्छा। वो सुजुकी गाड़ी में जो लेके, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ जी, लेके जा रहे हैं हम रमना ताने जा रहे हैं। वो रमना को जाए, मुझे वो बच्ची अकेली इधर ही? वो अकेली बेचारी। अच्छा। वो मुझे चादर लेने दे दी, उसने इजाज़त दी चादर ले लो। अच्छा। तो मैंने चादर ले ली, सर्दी का मौसम था। तो वो मुझे गोलड़ा शरीफ थाने में ले गए। वहाँ जो इंस्पेक्टर बैठा था जिसका नाम जब्बार है, ठीक है, वो मुझे जानता था। वो कहता था हम तो आपसे बड़ाई साहब सैर करते हैं सुबह। तो मैंने कहा सैर तो करते हैं, तो मुझे क्यों पकड़ लाया? वो FIR में तो नाम जफ़र गोंदल है। हाँ हाँ। तो मैं तो बड़ाइच हूँ, और आज भी जफ़र गोंदल इस बार का मेंबर है, वो मंडी बहाउद्दीन का है। ठीक है। उसको नहीं पाया, लेकिन ये जफ़र बड़ाइच को पकड़ना है। खाना पूरी कर लेते हैं। हाँ। तो वो उसने कहा, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपको आपके और भी बड़े वकील हैं, वो 7 बारक में है, चलो उधर बैठाते हैं आपको। उसने मेरी फर्स्ट वर्शन लिखी। अच्छा। एक और वकील वहाँ बैठे थे, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि इससे बारगेनिंग करें। मैंने कहा नो, इंसाफ ढूंढिए। मैंने सारी ज़िंदगी बारगेनिंग नहीं की। ठीक है। तो ये मैं क्यों बारगेनिंग करूँ इससे? ना, मैंने कसूर ही नहीं किया। बहरहाल उसने कहा कि छोड़े जी, ये है, मेरा तो नाम नहीं था, ये था। मैंने कहा नाम तो मेरा भी नहीं है। और वो आईओ जो था जब्बार इंस्पेक्टर, वो मुझे जानता था प्रीवियसली, मैं कहूँ। ठीक है, आईओ था, इंस्पेक्टर था? इंस्पेक्टर, ठीक है, वही था ना, आईओ वही था। ठीक है। तो उसने कहा नहीं जी बस आपकी वीडियो है। मैं कहा जी वीडियो दिखा दो मुझे, कहाँ है? वो भी उसके पास नहीं थी। एनी हो, उसने मुझे मोबाइल, मैंने कहा मुझे मोबाइल दो, मैं किसी को फ़ोन करूं। तो उसने फिर मुझे मोबाइल दिया, तो मैंने फ़ोन किया अपने दोस्तों को। अच्छा। मेरे मेरे दोस्तों को भी थाने में नहीं आने दिया। ठीक है। उनका कहा जी ये बड़े टेररिस्ट हैं। अच्छा, थाने में नहीं आने दिया? नहीं आने दिया जी, कोई क्योंकि वो उनका एक ये पहाड़ा बना हुआ था कि हाई कोर्ट पे हमला हुआ है, चलो हम भी सीधा टेररिस्ट हैं, इनको बड़ा टेरिफाई करो। ठीक है। फिर उसको जाके मुझे बार्क में रखे। उसने मुझे वो हार्डर डेस्परेट ड्रग पैडलर जो थे 12-14, उनके साथ मुझे उर्दू में बता दें कि हमारे जो मतलब खासकर जो थे ना मंशियात फरोश, उनके साथ डाला है आदि, उसमें 12-14 थे। उनके साथ बंद कर दिया। और वो पी भी रहे होंगे उधर, वो पीते रहते हैं। अच्छा, उधर एक मेरा और वकील था नवीद मलक। अच्छा। जिसने हाई कोर्ट बार का इलेक्शन भी लड़ा, वो कैंडिडेट था। अच्छा। वो भी साथ था। अच्छा, वो भी आपके साथ था? वो भी उसी था। उसका भी नाम बीच में नहीं था वैसे ही? नहीं, उसका था। अच्छा, ठीक है। तो वो हम रहे, सुबह उठे तो वो जो दोस्त था जो बारगेनिंग वाला, वो उसको छोड़ दिया। बारगेनिंग ठीक हो गया? मुझे नहीं पता क्यों, उधर इंसाफ हो गया, मुझे नहीं पता, वो बार छोड़ दिया। ठीक है। मैं ये कहूँ कि उन्होंने को पैसे दिए, ये दिए, मुझे नहीं पता। बहरहाल ही बस वो उसको छोड़ दिया। ठीक है। लेट ऑफ कर दिया। ठीक है। हम अदालत में गए तो ऑनरेबल जो स्पेशल जज सेंट्रल एंटी टेररिस्ट कोर्ट राजा जवाद साहब की कोर्ट में पेश किया। आई वॉज हैंडकफ्ड। ठीक है। और सारे बंदे हम हैंडकफ्ड थे। तो वो उन्होंने अपने कंधे उठा के आ रहे, बड़ाई साहब ये क्या? मैं कहा जी मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट हूँ, आपकी कोर्ट में हूँ। तो उन्होंने कहा क्या केस है? मैं कहा जी मेरा नाम FIR में नहीं है। तो वो तो जफ़र गोंदल है। तो जज साहब ने उसे कहा, उस जब्बार को, कि मैं इनको 10 साल से जानता हूँ,
कि ये जफ़र बड़ैच है, आपको नहीं पता ये गोंदल नहीं है। तो इतनी बात पे उनको मुझे जुडिशल नहीं करना चाहिए, मुझे डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मुझे जुडिशल भेज दिया, जेल में भेज दिया, अडयाला जेल में। उसकी यात्रा मैंने की, मेरे दूसरे साथी भी साथ थे। अच्छा। उसके 3-4 दिन बाद उसी जज साहब ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। ये भी उसकी मेहरबानी है बड़ी। मैं तो वरना कौन पूछता है? मैं तो जी, बल्कि उन्होंने उस पुलिस वाले से भी कहा कि तेरी पहली स्टेटमेंट ठीक है कि ये ठीक है? तो उसने कहा जी ये ठीक है। हाँ, तो फिर वो किस चीज़ का अफसर है? तो फिर उनको चाहिए था कि अगर पहली गलत था तो उसको भी कोई, लेकिन वो बात अलग है, वो होगी इंशाल्लाह। अच्छा। तो वो जब जेल में चले गए तो फिर वो डिस्चार्ज हुआ, तो मेरी 3 दिन बाद डिस्चार्ज की गई, तो हम रिहा हो गए। ठीक है। अब और बात शुरू होती है कि जब हम रिहा हो गए, हम आए, तो फिर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया। अच्छा। वो जुर्म जिसमें मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, फिर वो आ गया। मैंने जुर्म नहीं किया, अब आगे नहीं, तुमने तौहीन अदालत की है। अच्छा। वो तौहीन अदालत, दहशतगर्दी वाला खत्म हो गया, तो हम तौहीन अदालत वाले पास आ तो अब तौहीन अदालत आज भी पेंडिंग है। अच्छा, इस चीज़ को तो 5-6 महीने हो गए। आज भी पेंडिंग है, उसमें आप तारीख है सितंबर की कि अक्टूबर की। अच्छा, ठीक है। तो मुझे, मैं ऑनरेबल जज साहब के सामने, हिज लॉर्डशिप जस्टिस मियाँ गुल साहब के सामने पेश हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा जी मेरा क्या कसूर है? वो कह रहे थे कि आपको इस तरह पैटर्न की वो आपने माफ़ी मांगनी है दूसरे वकीलों को। तो मैंने कहा जी मुझे भी पैटर्न बताएं, मैंने कौन से पैटर्न की माफ़ी मांगनी है। तो उन्होंने कहा आप क्यों माफ़ी मांगेंगे, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। ये बड़ा पान है, बहुत बड़ा पान है, बड़ा पान अप्रिशिएट करता हूं। मैंने उसे कहा कि सर यू आर द ऑनरेबल जज, आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, आप नहीं माफ़ी मांगेंगे, बल्कि मैं आई विल पेनलाइज देम, कि जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया है उनको मैं उनका हिसाब लूँगा। तो आज भी मैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने पेश नहीं होना, ठीक है, आप जाएं तो ठीक होगा। तो अब ये मेरा हाल है। और जिस तरह फिर जेल में मेरे जो दोस्त थे, उनमें से एक बीबी थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, उसकी 2 साल की सकलिंग बेबी भी थी, वो भी नहीं साथ लेने दी। अच्छा। उसकी जो बेटी थी, यानी वकील जो वकील थी, वो भी साथ नहीं लेने दी। और हमें वो जो टेररिस्टों की वो गाड़ी होती है ना, बख्तरबंद, उसमें बंद करके ले गए। वैसे जबार साहब, सॉरी जबार दा नाम आ गया, बड़ैच साहब, जिस वेले तुसी उस कटहरे च खड़े हो, आप हो, की महसूस कीता ने? मैं बड़ा इंजॉय कीता। मसलन जी, दसो जी। तो मैंने कुछ बातें की, मेरे साथ वकील भी थे, वो बड़ी मशहूर भी हुई। क्या? तो लोगों ने बात कह दी, वो मैं इस वक्त ऑन एयर वो बात नहीं वैसा मतलब एक महसूस हुआ कि गरीब आदमी मैं इसलिए महसूस किया कि मैं सारी ज़िंदगी फौजदारी वकालत की है, मैं डिफेंस में पेश होता रहूं, मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की है। मैं वो आदमी हूँ आपके सामने जो मादरे मिल्लत के लिए भी जेल में गया। क्या बात है। मुझे फ़ख्र है उसका। ठीक है, तो मादरे मिल्लत के लिए भी आप मैं क्या जी, बिल्कुल क्या, वाज अ स्टूडेंट दैट टाइम, जाहिर चीज़ है, तो मैं तालिब इल्म था। तो बारकुल्ला खां हमारे लीडर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में सदर थे। ठीक है, तो वो भी गया मैं, लेकिन वहाँ भी मैं थोड़ा सही रहा, तो बाहर आ गए। जेल में क्या देखा है? जेल में देखा कि किसी गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सुपरिटेंडेंट जेल से मेरा डायलॉग हुआ। अच्छा। वहाँ जेल में वो कहते हैं जी बड़ैच साहब आप कितनी वकालत होगी? मैं कहा जी इतनी होगी। और मैं एक बात और, सॉरी कितना अरसा वकालत की है? 47 साल। इसमें 2 साल निसफ सदी बनती है। इसमें मैं 2 साल 95-96 मैं कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल का जज था। हम पाकिस्तान में सिर्फ 3 जज थे। आप जज भी रहे? हाँ जी। मैं किस चीज़ का? कस्टम, एक्साइज एंड सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। मेरे ऑर्डर के खिलाफ कहीं अपील पूल नहीं थी। तो वो मैं 2 साल रहा हूँ। ठीक है। जब ये ट्रिब्यूनल बना तो मैं पहला था, मैं पिंडी में था, इस्लामाबाद में, एक लाहौर था, एक कराची। अच्छा। ये भी मेरी, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। आई लेफ्ट दैट जॉब। क्यों छोड़ दी? बस मैं नहीं गुजारा करता जी, मेरा पैशन है। थोड़ा सा नाज़रीन को मतलब नहीं, मैं ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़े, वो एक सेपरेट अलग चीज़ है।
हाँ, मैं चूँकि मेरा जो पैशन है। अच्छा सॉरी, जेल में क्या देखा है? हाँ, जेल में देखा है, जो हाँ सुप्रीडेंट जी मुझे मिले जी आप छोड़ दें, आप सुने आपके बच्चे सारे बाहर हैं, तो आप बाहर क्यों नहीं जाते? मैं कहा जी मैं बाहर क्यों, साढ़ा मुल्क मतलब नहीं, मैंने कहा जी मैं बाहर गया हूँ, मैंने पूरा अमेरिका घूमा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ कि मैं अमेरिका में ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे प्यार है, मुझे अपने वतन से, मुल्क से प्यार है। कल मेरे बेटे ने कहा कि आपके साथ ऑप्शन है, हमारी माँ फौत हो गई है तो आप अमेरिका आ जाएं, तो मैंने कहा बिग नो, मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे पाकिस्तान रहना है। ये पाकिस्तान मेरे अबाओ जदाद ने इसमें हिस्सा लिया है। अच्छा अच्छा सॉरी, वो जो लेडीज बेचारी रो रही थी, हाँ वो रो रही थी बड़ी, तो वे उसकी बच्ची बड़ा, मुझे भी, मैंने उसे सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटी ऐसे ना रोए। आज भी मुझे वो अदालत में मिलती है तो मैं उसे बेटी कहता हूँ। चीज़ है जी, तो मुझे जिस तरह उसको इन्होंने उठाया है, जिस तरह उससे मिसबिहेव किया है, तो वो रब ही जानता है। तो सुपरिटेंडेंट साहब भी बड़े परेशान हुए जी अमेरिका क्यों नहीं जाते। मैं कहा क्यों जाऊँ भाई? मैं कहा जी सुपरिटेंडेंट जी आप तो अभी सुपरिटेंडेंट है, मेरी तो सारी फैमिली DMG में है। मैंने देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रसवाई, अंजाम भी रसवाई। ये कौन सी बात है आप सुपरिटेंडेंट बने फिरते हैं? आप जब तक सुपरिटेंडेंट है, जन्नत खरीदे या दोज़ख खरीदे। हाँ, ये बात की बातें हैं, ये बात की बातें हैं। तो मैंने कहा जी आप, मैं अपना वो कह रहा था ये अच्छा हमारी इंस्पेक्शन है इसलिए बुलाया। छोड़े, फैक्शन होती है पैक्शन। तो गरीब का कोई हाल नहीं जेल में, गरीब गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, कोई उनका मकाम नहीं, और दुआ करो वो बेचारे, इससे बेहतर है कि वो उनकी मौत आ जाए। और जिनके पास पैसे हैं उनको तो यश ही है ना, वो तो वो पिकनिक पे हैं। हाँ, पिकनिक पे वो आइसोलेशन में है, एंजॉयमेंट है, हर सहूलत है, वो हर सहूलत है, वहाँ AC भी है, टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, सब कुछ है, सब ये सारा टोपी ड्रामा है, ऑल दी मैरीज, सब खुशियाँ वहाँ मुयसर हैं। तो गरीब उधर मालिश करने के लिए है, वहाँ सब कुछ होता है जो बाहर दुनिया में होता है, वहाँ सब कुछ होता है। नाज़रीन समझ जाए क्या कह रहे हैं। और अच्छा, मैं कई दफ़ा पहले भी प्रोग्राम च कहना कि गरीब आदमी मर चलिया, इतने इंसाफ कोई नहीं। जी आलमी रिपोर्ट आई वो भी मेरा ख्याल है तुसां ताकी ली सब देखिए हैं। मेरा ख्याल है कि साडे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ा अच्छा साहब आपने ज़िंदगी गुजार ली है, क्या पैगाम देना चाहते हो इस कानून के लिए जो सड़ा गला, मतलब ये 1880 का बना हुआ है? ये मैं आप कर जाओ कुछ इस मुल्क के लिए। मैं इसमें अर्ज करूंगा जी, गालिब ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है जी, किस मुंह जाओगे काबा गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती, हमें इस्लाम का जिक्र इतना नहीं करना चाहिए। हमारे हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरी जो दुनियावी ज़िंदगी है ना, वो यजीद जैसी गुजरे और मेरी आकबत हुसैन जैसी हो। हाँ, तो ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। हमारी सारी की सारी ज़िंदगी जो पूरी एलीट है, हमारी जो पॉलिटिकल हायरार्की है, वो सारी की सारी मटीरियलिस्टिक है। अच्छा, मैं सॉरी टाइम नाजरीन अगर लम्बा भी होना है तो गल्लां बड़ियां मैनू, तो क्योंकि मैं खुद जेलों च रहा, पुट्टो दे नाल भी मैं जेल कट्टी ज़्यादा दौर च, फिर मैं 2002 भी झूठे मुकदमे जेडे बनते हैं उन बड़े स्ट्रांग होने, तो जेडे हकीकत होने। इसमें जो है ना हमारा पूरा, सबसे पहले मैं बात करूँगा इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये 100% फ्रॉड है। फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। इसमें वो लोग, सबसे मुश्किल तरीन काम है वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन का, तहकीक। अच्छा सॉरी, आप जज भी रहे हैं, आपकी माशाल्लाह 78 ईयर, यानी 78 साल आपकी उम्र है। अब आप इस मुल्क में क्या हिस्सा डाल सकते हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी, देखें आपकी औलाद भी अमेरिका, आपके पास अल्लाह ने कार भी शानदार, कोठी भी शानदार, हर सहूलत दी, इस मुल्क के लिए आप क्या हिस्सा डाल सकते हैं कि जो गरीबों के लिए हो? अब मैंने जो शुरू किया है काम, वो मैंने अडयाला जेल में अपना नाम रजिस्टर कराया कि जितने गरीब आदमी हैं जो बेचारे गल सड़ रहे हैं, उनका केस मैं विदाउट फी करूँगा। गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरे बच्चों ने कहा कि उनके जो कागजों के पैसे हैं वो भी हम देंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत और बड़ी। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। आप यकीन मानिए, जब मैं जेल में था
मर्डर केस में था। अल्लाह खुश रखे उस जज को, मैं आज नाम लेता हूँ, सोहेल नासर। वो मेरा दोस्त है। उसकी माँ को दुआ देता हूँ, उसके बाप को दुआ देता हूँ जिसने 55 दिन में मेरा केस फाइनल किया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ऐसे जज आ जाए तो इस मुल्क में, मैं कहता हूँ अमेरिका भी लोग मिन्नतें कर के वीज़ा लगवा के इधर आए। 55, वो डे टू डे। अच्छा, अब ये है, मैं आपके साथ हूँ, जो मेरी मदद हो सकती है गरीब होने के नाते। नाजरीन, किससे लंबे मैं वड़ैच साहब को फिर एक दिन रिक्वेस्ट कर सा तफसीली अगलिया गल्ला कर सा अज दे प्रोग्राम च इस मलिक नवाज शौकी जनाब जफर अली वड़ैच साहब को दो इजाज़त। अल्लाह सुनने वाले। थैंक यू।